सीने में जुनूं, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। सीने में जुनूं, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाएं, आवाज में वो धमक रखता हूँ। लिख रहा हूँ मैं अंजाम, लिख रहा हूँ मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है मेरा तुझसे। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है मेरा तुझसे। मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। नमस्कार, सम्यक दर्शन विद अशोक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आए तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं व अपने मित्रजनों को हमारा वीडियो शेयर करना न भूलें। और इस वक्त हम खड़े हैं अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में, और मैं आपको आज इस संग्रहालय के अंदर ले जाकर के उसकी जानकारी देता हूँ। संग्रहालय के प्रवेश द्वार से अंदर एंट्री करने के बाद आपको सबसे पहले अमर जवान ज्योति दिखाई देगी, और अमर जवान ज्योति पर आप वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के बाद आपको अशोक स्तंभ, जिसे अशोक की लाट भी कहा जाता है, वो दिखाई देगा। अशोक स्तंभ के बराबर में एक शिलालेख है जिस पर लिखा है, मां गंगा एवं यमुना के पवित्र प्रवाह के मध्य स्थित पौराणिक नगर मेरठ अनवरत अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। लंका नरेश दशानन की अर्धांगिनी मंदोदरी का जन्म स्थल मेरठ, जहां रामायण काल का गवाह है, वहीं हस्तिनापुर और आसपास का क्षेत्र महाभारत की एक घटना का एहसास कराता है। अशोक स्तंभ के आगे मुख्य संग्रहालय है, जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये मुख्य संग्रहालय है। और इसी संग्रहालय के अंदर 1857 की क्रांति से संबंधित दस्तावेज व अन्य ऐतिहासिक चीजें रखी हुई। संग्रहालय के अंदर फोटोग्राफी प्रतिबंधित है, इसलिए हम संग्रहालय के अंदर जाकर के आपको वहां की तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे। इस वक्त हम राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ, जी हाँ, मेरठ उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वीर मंगल पांडे की मूर्ति है, और ये जो संग्रहालय 1857 की क्रांति के वीर शहीदों की याद में बनाया गया है। और इस संग्रहालय में मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ वीर शहीद मंगल पांडे की मूर्ति तो है, लेकिन मंगल पांडे की मूर्ति के साथ माता दीन भंगी की मूर्ति नहीं है। यदि माता दीन भंगी न होते तो 1857 की क्रांति इतिहास के पन्नों में दर्ज ना हो पाती, और न ही मंगल पांडे सिपाही विद्रोह के नायक बन पाते। आज मैं आपको 1857 के विद्रोह में वीर शहीद मंगल पांडे के साथ वीर शहीद माता दीन भंगी के योगदान के बारे में भी बताऊंगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शोला यदि मंगल पांडे थे, तो शोले में आग पैदा करने की प्रथम चिंगारी माता दीन भंगी ने दी थी। उन्होंने अंग्रेजों के रखे हथियार, गोला बारूद, रसद तथा ठिकानों का पता विद्रोही सैनिकों को बता दिया था, और 1857 की क्रांति में बड़े सहयोगी बन गए। बाद में अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए भड़काने का मुख्य आरोपी माता दीन भंगी को माना था। यह मुकदमा माता दीन भंगी के नाम पर चला। सभी गिरफ्तार क्रांतिकारियों को कोर्ट मार्शल के जरिए फांसी की सजा दे दी गई। माता दीन भंगी भी मातृभूमि के लिए 8 अप्रैल 1857 को शहीद हो गई। पहली फांसी माता दीन भंगी को दी गई, उसके बाद मंगल पांडे और बाकी गिरफ्तार सैनिकों को फांसी दी गई। शहीद माता दीन भंगी 1857 की क्रांति के जनक थे, जिनकी शहादत को इतिहास के पन्नों में
कहीं दबा दिया गया। माता दीन अंग्रेजी सेना की बैरकपुर छावनी में खलासी की नौकरी किया करते थे, जहां अंग्रेजी सेना के सैनिकों के लिए कारतूस बनाई जाती थी। माता दीन पहलवानी का शौक रखते थे और वो मल्लयुद्ध कला सीखना चाहते थे, लेकिन किसी भी हिंदू उस्ताद ने उन्हें मल्लयुद्ध सिखाने में अपनी रुचि नहीं दिखाई और उन्हें शर्मिंदा होकर के हिंदू उस्तादों के अखाड़े से वापस लौटना पड़ता था। लेकिन उनकी मल्लयुद्ध सीखने की इच्छा एक दिन पूरी हुई। उन्हें एक मुसलमान खलीफा इस्लाउद्दीन ने मल्लयुद्ध सिखाने के सभी गुण सिखाने का वादा किया और वे एक कुशल योद्धा बन गए। इस तरह माता दीन की पहचान एक कुशल मल्लयुद्ध योद्धा के रूप में हर तरफ हो चुकी थी। इसी बीच मल्लयुद्ध की कला की बदौलत माता दीन की दोस्ती मंगल पांडे से हो जाती है और मंगल पांडे भी मल्लयुद्ध कला में निपुण थे। लेकिन मंगल पांडे माता दीन को मुस्लिम योद्धा समझते थे। माता दीन को इस बात का पता लगता है कि मंगल पांडे मुझे मुस्लिम समझते हैं, तो मंगल पांडे को माता दीन ने अपनी जाति के बारे में स्पष्ट तौर पर बता दिया। इसके बाद मंगल पांडे का व्यवहार माता दीन के प्रति एकदम बदल गया। एक दिन गर्मी से तरबतर थके मांदे माता दीन को प्यास लगती है और वो मंगल पांडे से पानी का लोटा मांग लेते हैं। इतना सुन मंगल पांडे माता दीन पर भड़क उठते हैं और कहते हैं, अरे अछूत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे लोटे से पानी पिएगा। बस फिर क्या था, माता दीन को गुस्सा आ जाता है और माता दीन भी भड़क उठते हैं और उन्होंने मंगल पांडे से कहा, तुम्हारा कैसा धर्म है जो एक प्यासे को पानी पिलाने की इजाजत नहीं देता, लेकिन गाय जिसे तुम माँ मानते हो, सुअर जिसे मुसलमान नफरत करते हैं, उन्हीं की चर्बी लगे कारतूसों को तुम मुंह से काटकर अपने बंदूकों में भरते हो, तब तुम्हारा ये धर्म कहाँ चला जाता है। माता दीन के मुख से ये बातें सुन ये बातें मंगल पांडे तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि एक बटालियन से दूसरी बटालियन, एक छावनी से दूसरी छावनी तक फैल जाती हैं और इसी कारण इन्हीं शब्दों की वजह से विद्रोह की स्थिति सेना में बन जाती है। 1 मार्च 1857 को मंगल पांडे परेड मैदान में लाइन से बाहर निकलकर एक अधिकारी को गोली मार देता है और इसके बाद विद्रोह बढ़ता चला गया। मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया जाता है। जो गिरफ्तार हुए उनमें प्रमुख रूप से माता दीन थे। माता दीन को भी अंग्रेज अफसरों ने फांसी पर लटका दिया। इस तरह माता दीन भंगी ने जो चिंगारी लगाई थी, आखिरकार वो चिंगारी सन 1947 में भारत की आज़ादी की वजह बनी और माता दीन भंगी 1857 की क्रांति के सूत्रधार बने। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग सम्यक दर्शन विद अशोक।